नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं प्रिय दोस्तों। डीएलएड के हमारे जो 4th सेमेस्टर में हमारा अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी विषय में हमारा जो टॉपिक है कंजक्शन, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। साथियों, आइए देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। साथियों, आप सामने देख रहे हैं कंजक्शन। जैसा कि इस शब्द में एक शब्द आया है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है साथियों? जंक्शन वह स्थान होता है जहां पर मेल होता है, जहां मिलाप होता है, जहां संगम होता है, अर्थात जहां दो चीज़ों का, दो से अधिक चीज़ों का संगम हो, वह हमारा जंक्शन कहलाता है। ठीक उसी शब्द से हिंट लेते हुए हम यहाँ देखते हैं जो हमारी कंजक्शन की डेफिनेशन है। दोस्तों, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो जोड़ता है। किसके लिए जोड़ता है? किसका संगम कराता है? किसका मेल कराता है? तो मात्र 3 चीजें हैं। देखिए, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। साथियों, 3 चीजें। गंगा जमुना सरस्वती के मेल को हम जंक्शन अर्थात संगम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस 3 चीजें। 3 चीजें क्या? वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस। अगर इनका मेल जिस शब्द के माध्यम से होता है तो प्रिय दोस्तों उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ये हमारा 4 प्रकार का होता है। साथियों, पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के अंदर कौन कौन से आते हैं? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ये देखिए साथियों, एंड, बोथ, डैश डैश एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। साथियों, दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज का प्रयोग होता है। साथियों, तीसरा हमारा है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव के अंदर कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं? बट, स्टिल, ओनली, येट, whereas, however, while। चौथा हमारा है इलेक्टिव कंजक्शंस। इलेक्टिव कंजक्शंस में therefore, so, then का प्रयोग होता है। साथियों, इनका हम सेंटेंस के माध्यम से कैसे प्रयोग करते हैं इसके लिए हम अगले वीडियो में आपके लिए बताएंगे। आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में पहला हमारा है शोइंग टाइम, जो समय को दर्शाते हैं। जो वर्ड्स समय के लिए दर्शाते हैं उनमें है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, until, now, as soon as, no sooner, dash dash then, as long as। साथियों, दूसरा है शोइंग कंडीशन। इसमें if, unless और as if। साथियों, तीसरा है शोइंग काज, जो कारण को दर्शाते हैं उनमें बिकॉज और सिंस आते हैं। अगला हमारा शोइंग पर्पज,
जो उद्देश्य दर्शाते हैं उसमें सो दैट, इन ऑर्डर दैट। नेक्स्ट शोइंग रिजल्ट, जो परिणाम दर्शाते हैं उसमें सो डैश डैश दैट। नेक्स्ट शोइंग कंपैरिजन, जो तुलना के लिए दर्शाते हैं, जिसमें हम तुलना करते हैं, उसमें देन और एज आता है। शोइंग कंट्रास्ट, इसमें हमारा दो, आल्दो और इफ आते हैं। साथियों, कभी कभी इनसे हमारा प्रश्न बनता है कि इसमें पूछ लिया जाता है, एक यहां से दे दिया जाएगा बट, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा कंजक्शन है, तो हमें बताना होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। तो साथियों, जब हम इसे सीख चुके हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा किस प्रकार का कौन सा कंजक्शन है। हमने इन दोनों को अलग अलग बताया आपके लिए। सबऑर्डिनेट में ये आते हैं और कोऑर्डिनेट में ये आते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए साथियों बताएंगे कि इनका प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं। जैसे साथियों, ये क्यूमुलेटिव में एक सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। दो सेंटेंस है। इन दो सेंटेंस के जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये क्यूमुलेटिव सेंटेंस में जो दे रखा है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, इसका इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार? द बॉय वाज पनिश्ड एंड फाइंड, हमने एंड का प्रयोग कर दिया। इसी सेंटेंस में हम बोथ और एंड का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार? द बॉय वाज पनिश्ड एंड फाइंड। दूसरी तरह से द बॉय वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, एज वेल एज का भी कर सकते हैं। द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, नॉट ओनली बट आल्सो का भी इसमें कर सकते हैं। द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। साथियों, ये मैंने एक हिंट के तौर पे आपके लिए बताया कि इनका प्रयोग हम सेंटेंसेस में किस प्रकार करते हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सीखना था कि कंजक्शन होते क्या हैं, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कंजक्शंस के काइंड्स क्या होते हैं, और इन्हें इसमें कोऑर्डिनेट में कौन कौन से आते हैं और सबऑर्डिनेट में कौन कौन से आते हैं। साथियों, यहां पर देखिए एक सेंटेंस है, मगन हैज सीन दिस मैन बिफोर। मगन हैज सीन दिस मैन बिफोर। दूसरा सेंटेंस है, मगन lived here before the war। साथियों, इसी का तीसरा सेंटेंस है, द रेन fell before Magan reached home। साथियों, यहां आपने देखा, यहां बिफोर दिया हुआ है, यहां बिफोर दिया हुआ है, यहां बिफोर दिया हुआ है। कभी कभी साथियों इस तरह का सेंटेंस देकर ये पूछ लिया जाता है इसमें बिफोर क्या है। तो दोस्तों, आपने बिफोर एडवर्ब में भी देखा,
आपने बिफोर प्रीपोजिशन में भी देखा, आपने बिफोर कंजक्शन में भी देखा। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए इससे पहले वीडियो में प्रीपोजिशन बताए थे और प्रीपोजिशन का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों ये अगर हम इसे प्रीपोजिशन मानते हैं तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब है। क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों द वार हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से ठीक पहले बिफोर का प्रयोग हुआ है। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है मेरे दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये क्या है, जो हमारा बिफोर है ये क्या है। तो जो हमारे साथी जो पहले नहीं पढ़े हैं तो उनकी समझ में आ रहा होगा, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है। तो कोई समझ रहा होगा ये एडवर्ब है, कोई समझ रहा होगा प्रीपोजिशन है, और जो साथी हमारे मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझे होंगे, ये हमारा कंजक्शन है। साथियों ये कंजक्शन क्यों है, देखिए मेरे दोस्तों कि यहाँ पर हमने बताया जो कंजक्शन है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। ये देखिए, मगन रीच्ड होम, ये एक सेंटेंस हो गया। द रेन फेल, वर्षा हुई, ये एक सेंटेंस है। ये जब दो सेंटेंसेस के लिए जो हमारा वर्ड जोड़ता है उसके लिए मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, उसी के लिए हम कंजक्शन कहते हैं। तो ये हमारा बिफोर क्या है, बिफोर हमारा कंजक्शन है। अब आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।